रूस के दागिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। दागिस्तान में रूस की स्पेशल फोर्स ने संभाल लिया है मोर्चा। डरबन में रूस के कमांडोज भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए। अब तक 6 आतंकी ढेर किए गए, बाकियों की इस वक्त तलाश जारी है। और दागिस्तान से इस वक्त की सबसे नई तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। किसी को भी बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और सिर्फ सड़कों पर पुलिस बल ने मोर्चा संभाला है। आतंकियों की तरफ से रह रहकर फायरिंग की जा रही है और उसका सुरक्षा बल जवाब भी दे रहे हैं। तो आप देखिए, रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने दागिस्तान में एक साथ कई जगहों पर हमला किया है। आतंकवादियों ने 2 चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चर्च के पादरी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। चर्च में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी है। आतंकवादियों ने मकचकाला में पुलिस चौकी पर भी हमला किया है, जिसमें 15 पुलिस वालों की मौत हो गई है। 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दागिस्तान में करीब 10 घंटे से ऑपरेशन जारी है। रूसी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया है और भी जो आतंकवादी वहां पर मौजूद है उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और अगली बड़ी खबर दागिस्तान से, जहां पर एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया है। कार में बैठे फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी बीच की है। जब आतंकी ने खुद को घिरता देखा तो उसने जो बॉम्ब प्लांट किया गया था उसमें विस्फोट किया और उसके बाद देखिए कैसे उसकी गाड़ी में यह आग लग गई। ये बड़ा फिदायीन हमला रशिया पे किया गया और एक लंबे अरसे बाद इस तरह का आतंकी हमला देखा गया है। और रूस में आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूसी नेशनल गार्ड ने मोर्चा आतंकवादियों के खिलाफ संभाल लिया है। हमले के बाद घर में छिपे हुए आतंकी जो खबर आ रही है, रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। फायरिंग की आवाज आप सुनिए। आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादी लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं। क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से साफ तौर पर सुनाई और दिखाई देती है। और एक और बड़ी खबर, रशिया पर हुए आतंकी हमले को लेकर क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी बैठक। वॉर कमांडर्स के साथ क्रेमलिन में फिलहाल पुतिन बैठक कर रहे हैं और मीटिंग में सैन्य ऑपरेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। तो रूस पर जो आतंकी हमला हुआ है, बड़ा यह हमला आतंकी हमला, और पुतिन क्या बदला लेंगे, यह बड़ा सवाल है। इस वक्त क्या हो रहा है आप जान लीजिए। छावनी में तब्दील हो गया है डरबन शहर, जिसको आतंकवादियों ने हमले के बाद दहला दिया है। शहर के चप्पे चप्पे पर रूसी नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान शहर में बिजली काट दी गई है। और देखिए, शहर में बैटल टैंक्स, बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए गए हैं। लोगों ने अपने आप को फिलहाल घरों में एहतियातन कैद कर लिया है। और बनिशा हमारे संवाददाता लगातार सुबह से इस खबर पर लाइव बने हुए हैं और एक एक अपडेट बीती रात से दे रहे। मनीष, इस तरह के हमलों को कैसे देखा जाए, और सबसे बड़ा शक जो इस पूरे मामले में जा रहा है वो अमेरिका और यूक्रेन पर जा रहा है। आपका अनुभव, आपका आकलन क्या कहता है? इस हमले का मोटिव, इंटेंशन क्या है? बिल्कुल विपिन, देखिए 3 महीने के अंदर रूस को एक बार फिर एक बड़े आतंकी हमले का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस हमले में जो सबसे बड़ी बात है कि 2 शहर, दागिस्तान रूस के एक इस राज्य है दागिस्तान, जिसकी राजधानी मचकला, और दूसरा शहर डरबन, 2 शहर में मल्टीपल अटैक होते हैं।
कई जगहों पर आतंकी आकर एक साथ हमला करते हैं। उनका पहला निशाना होता है चर्च, उनका दूसरा निशाना होता है यहूदियों का धार्मिक स्थल यानी सिनेगॉग। दोनों जगह पर जहां संडे को प्रेयर मीटिंग हो रही होती है उस समय वो अटैक करते हैं। और अटैक करने के लिए जब वो गए होते हैं, ठीक उसके आसपास के इलाके में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उन सबको वो टारगेट करते हैं। और इसी वजह से देखिए इस आतंकी हमले में सबसे अधिक पुलिसकर्मी मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो जिस तरह से पादरी की गला रेत कर हत्या की गई है, साफ तौर पर लग रहा है कि इसमें आईएसआईएस का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि मॉस्को इंसिडेंट से लेकर अब तक ये देखने को मिला है कि यूक्रेनियन एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व रही है, तो ये भी यहां हो सकता है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा हमला और इसके कई एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या हो सकता है, क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे अमेरिका और यूक्रेन शामिल है? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल क्रेमलिन में इस बड़े आतंकी हमले को लेकर पुतिन अपने सैन्य अधिकारियों के साथ विपिन, ये जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शक जरा देखें और समझे। जो अभी हमला हुआ है 23 जून तारीख का यह हमला, और 9-10 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है दागिस्तान का हमला। और इससे पहले मार्च महीने में जो हमला हुआ था 25 मार्च 2024 को मॉस्को में क्रॉकस सिटी मॉल, जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल को निशाने पर लिया गया था। और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी रुख करते एक बार फिर से आपको बता दें, मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है। संजय सोई सर, अब सीधे इसी एंगल के साथ आपके पास में आ रहा हूं, क्या लग रहा है अमेरिका और यूक्रेन को लेकर अब शक गहराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस समय में जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मीटिंग क्रेमलिन में हो रही है, इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि वो ये एम ये था कि रशिया किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये है कि जो इजराइल गाजा युद्ध चल रहा है वहाँ पर हमास ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने की बात की है कई बार। हालांकि ये टेररिस्ट अटैक है, धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह धार्मिक भावनाओं को जागृत करके दागिस्तान में काफ़ी हद तक ज्यूइश के खिलाफ फीलिंग आ गई है। अक्टूबर 23 में भी उन्होंने एयरपोर्ट में घुसकर एक ज्यूइश, हर जहाज में जाकर ज्यूइश लोगों को ढूंढने की कोशिश की थी। इसके अलावा अभी भी जो हमला, एक ज्यूइश धर्मस्थल पर हमला किया गया है, चर्च में हमला किया गया है और एक पुलिस स्टेशन में हमला किया, एक कोऑर्डिनेटेड हमला है। और यहाँ पर जो उनकी जो भावनाएं हैं इनको शायद फ़ायदा उठा के हो सकता है यूक्रेन या नाटो कंट्रीज में किसी ने इसको और भड़काया हो और हवा दी हो। कहा संजय सोई सर कि इस पर धार्मिक एंगल पर बात करना ठीक नहीं है, लेकिन जो हो रहा और जो वहां पर हालात है दागिस्तान, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका और बड़ी संख्या में यहूदी है, और इस वक्त ये भी हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल वर्सेस हमास भी हो रहा है। बीते 6-7 अक्टूबर के बाद से एक और बड़ी खबर, दागिस्तान में चर्च पर आतंकी हमला हुआ है। चर्च के पादरी की गला रेत कर हत्या की गई है। यहूदियों के प्रार्थना स्थल सिनेगॉग पर फिदाइन हमला किया गया। यहूदियों को क्यों टारगेट पर लिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमले में 15 पुलिस वाले समेत 22 लोगों की मौत हो गई है। करीब 10 घंटे से यह सैन्य ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है दागिस्तान में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग को निशाने पर लिया गया। और सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं मनीष और सुमित, मैं चाहूंगा कि आप इसको बताएं, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, ये जो नजर आ रहे फायरिंग करते, ये कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है बल्कि प्रोफेशनल ट्रेन आतंकवादी। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस तरीके से वेपन हैंडलिंग की गई, जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगातार कवर फायर दे रहा है एक दूसरा शख्स दूसरे को, ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और छोटी टीम्स के अंदर अटैक इसलिए की। देखिए, दोनों भाग रहे हैं, एक की फायरिंग उस तरफ है, दूसरा कवर फायर देते हुए उसे पीछे से बैकअप देता, तो ये ऐसे फायर जो, और एक वहां पर कोई शख्स घायल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख करो ना, जब इस तरीके के अटैक होते हैं तब आपको ट्रेन किया जाता है। इनके वेपन हैंडलिंग का तरीका देखिए, किस तरीके से ये वेपन को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट हो रही है। और इस तरीके के वुल्फ अटैक, या फिर आप किसे कहते हैं कि एकदम से आना, अटैक करना, और वो उस इलाके में एक सुसाइडल अटैक के तौर पर होता है। बिल्कुल, और ये सुसाइडल अटैक भी कहा जा सकता है। और एक दूसरी तस्वीर अब देखिए आ रही है बिग वॉल पर, उस तस्वीर की डिटेल बताएंगे और मनीष से बात करेंगे। ये देखिए दूसरी तस्वीर, कितनी बड़ी तादाद में जो सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको उतारा गया है। और मनीष, कल रात से ये ऑपरेशन चल रहा है और अब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, मतलब एक बहुत वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट अटैक इसको कहा जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब रूसी नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया आतंकियों के खात्मे के लिए। रूसी नेशनल गार्ड, जिसे रोज गवार्डिया कहा जाता है, 2016 में पुतिन ने बनाया था।
इन्हीं कामों के लिए, टेररिस्ट ऑपरेशन में इसको महारत हासिल है और रूसी नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद से कई घंटे के ऑपरेशन के बाद से 6 आतंकियों का सफाया किया गया। क्या क्या मनीष ऐसा कह सकते हैं जैसे इंडिया में एनआईए है उसी तरह से रशिया में भारत के एनएसजी की तरह आप इसको तुलना कर सकते हैं कि एनएसजी की तरह ये ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और उन्होंने कई घंटे के मुठभेड़ के बाद 6 आतंकियों का यहां पर खात्मा किया है। और और देखिए ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया कि पहले शहर की बत्ती काटी गई ताकि बिजली नहीं रहे, अंधेरे में आतंकियों का सफाया करने में। और यहाँ तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को, और ये जो लाल घेरे में नजर आ रहा है मनीष, ये वो तमाम टेररिस्ट हैं जो इस वक्त शहर में मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी, विपिन, जो ये पुलिस की गाड़ी उसको भी कब्जे में ले लिया है। देखिए मचकला में जिस वक्त टेररिस्ट आए थे और वो जो सबसे पहला वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें कि 2 टेररिस्ट एक बैरिकेड के साथ कवर फायर करते हैं, वहीं पर वो एक पीसीआर जैसी जो गाड़ी रखी हुई है उसमें तीसरा टेररिस्ट बैठता है। अच्छा, उसको वो लूट। बिल्कुल सुमित, कुछ ये आप इनपुट दे सकते हैं? 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया, कुल कितने हो सकते हैं कुछ पता? देखिए कितने हो सकते हैं ये रशियन फोर्सेस को भी नहीं पता क्योंकि अभी इन इलाकों में ऑपरेशन अभी जारी है। ये देखिए सुमित, ये चर्च जो सिनेगॉग है यहूदी, बिल्कुल चर्च, और इसके बगल में इसके पास में एकदम स्कूल है। स्कूल के आसपास की बिल्डिंगों में कहा जा रहा है छुपे हो सकते हैं, और किस जगह पर है ये लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कितनी संख्या में है ये भी अभी रशियन फोर्सेस और को नहीं तादाद पता। सबसे बड़ा सवाल सुमित ये है कि इनकी तादाद कितनी ज्यादा है, इसको लेकर फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है और लगातार ये हमले चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आतंकी हमले से दहला है रशिया। बहुत बड़ी खबर, आतंकियों ने एक साथ 2 ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया है। चर्च में शाम की प्रार्थना के बाद आतंकी अंदर घुसे हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से आतंकियों ने चर्च में गोलियों की अंधाधुंध बौछार की है। आतंकियों ने 66 साल के पादरी की निर्मम हत्या भी कर दी है। फादर निकोले 40 साल से इसी चर्च में सेवा दे रहे थे, लेकिन बीती शाम जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद ना सिर्फ इस तरह की गोलीबारी की गई बल्कि चर्च के पादरी की गला रेतकर हत्या भी कर दी गई। शारदेंदु सर, इस तरह के हमले क्या मोटिव, क्या इंटेंशन और क्या ये यूक्रेन युद्ध को डाइवर्ट करने की, उसका अटेंशन जो रशिया का है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है या फिर एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इस तरह का हमला रशिया में किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये वेल कोऑर्डिनेटेड आतंकी अटैक था और इस अटैक के होने के बाद भी आज की डेट में किसी भी नाटो कंट्री का या अमेरिका का या जो सिंपैथाइजर हैं यूक्रेन के, उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया है। जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तुरंत प्रतिक्रिया आती है, लोग डिनाई करते हैं, बोलते हैं कि मेरा इसमें हाथ नहीं। ना तो यूक्रेन का स्टेट आया, ना ही नाटो का, ना अमेरिका का, तो शक की सुई उधर एक है। और दूसरा मेरा मानना कि जिस तरीके से अटैक हुए, फिदाइन अटैक हुआ, अपने आप को उड़ा लिया, चर्चेस में पादरी के गले गला रेत दिया, तो ये वेल ट्रेन टेररिस्ट है। अगर आप दागिस्तान को देखेंगे तो इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके का टर्मोइल उस इलाके में नहीं था। ये कहां से आए आखिर टेररिस्ट? तो अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इसकी प्रॉक्सिमिटी सीरिया से बनती है। वहां के जो रेबल्स हैं, जो हमेशा से सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे और सरकार को पूरा सपोर्ट रशिया का, तो मेरा मानना कहीं ना कहीं इसके तार उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी स्ट्रिंग हो सकता है यूक्रेन, हो सकता है नाटो कंट्री, हो सकता है अमेरिका के पास हो, तो शक होना तो बहुत संभावी है। ठीक है, इसकी स्ट्रिंग क्या नाटो, अमेरिका, यूक्रेन के पास है, ये बड़ा सवाल है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपके पास सर, देखिए दागिस्तान की बात करें तो यहां पर किस तरह से आइसिस खुरासान एक्टिव है, यह हमने पहले भी चर्चा की है और उसका हाथ इसमें है या फिर नहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है कि अब इस हमले के बाद दागिस्तान के अंदर कम से कम इन आतंकवादियों के खिलाफ इस मॉड्यूल के सफाई के लिए पुतिन बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने वाले हैं? पुतिन हमेशा से अपनी ऑपरेशंस को कामयाब करते रहे हैं। मैं थोड़ी सी जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल लेवल पे इसको देखता हूं और 3 टी का इस्तेमाल करूंगा। पहला टी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अटैक किया गया है। दूसरा जो टाइम है और तीसरा टारगेट। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो वैश्विक पटल पे आज पुतिन एक विश्वास लेने के लिए चारों तरफ जुड़ रहे हैं और एक नया रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी है और उन्हें उनका संबंध चाहिए। और इसके साथ मैं बताऊं, एससीओ समिट होने वाला है अभी और कजाकिस्तान उसको होस्ट करेगा और वहां पे इसकी डिस्कशन ऐसी बातों की होती है। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने इसी पटल में अपनी बात रखी थी कि युद्ध का समय नहीं है। तो एससीओ समिट एक
आने वाला समय होगा जहां पर इसकी घटनाओं की चर्चा होगी। तो विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया उन्होंने, सेंसिटाइज किया, गला काट के। मतलब ये पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कहीं ना कहीं रशिया को डाइवर्ट करने के लिए भी यह हमला हो सकता है। सर वापस लौटेंगे और आपसे डिटेल्स और लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और कुछ डिटेल्स भी आ रही हैं, वो फटाफट आपको बता दें। आतंकी हमले के पीछे किसकी साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल है। थ्योरी नंबर 1 क्या है? यूक्रेन ने क्या हमला करवाया है? थ्योरी नंबर 2, हमले के पीछे क्या अमेरिका हो सकता है? थ्योरी नंबर 3, जिस तरह का हमला किया गया है उस पर शक आईएस पर भी हमला कराने का है। थ्योरी नंबर 4, रूसी विद्रोहियों के भी हमला करवाने की संभावना है। थ्योरी नंबर 5, यहूदियों के दुश्मन जिहादी ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स, ये 5 एंगल्स हो सकते हैं जिस पर फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह है और इसी को लेकर फिलहाल चर्चा की जा रही है। रूस के दागिस्तान में रशिया की स्पेशल फोर्स ने अब इस वक्त संभाल लिया है मोर्चा। डरबेंट में रूस के कमांडोज भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब तक के ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बाकी आतंकी जो पूरे शहर में रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं उनकी तलाश जारी है। दागिस्तान से इस वक्त की ये सबसे नई तस्वीर जहां पर नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाला है और ये वो फोर्स है जिसका गठन कुछ साल पहले पुतिन ने किया था। तो दागिस्तान के इस हमले को लेकर आईएस और यूएस जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो आपको बताते हैं। रूसी दावे में कितना सच है आप जरा समझिए। रूसी खुफिया एजेंसी एसबीआर का बहुत बड़ा दावा, आतंकी हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। यूक्रेन को भड़काकर आतंकी हमले की साजिश को रचा गया, यह दावा रूस की तरफ से कर दिया गया है। प्रॉक्सी के जरिए दागिस्तान में हमले का आरोप लगाया गया है। हमले के लिए आतंकवादियों को अमेरिका ने तैयार किया, यह रूस देखिए साफ बोल रहा है। आईएस अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों से हमला करवाया गया। रूस के दुश्मन देशों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली है, यानी जो अब तक शक जाहिर किया जा रहा था रूस की तरफ से, उसके खुफिया एजेंसी की तरफ से, तो बोल दिया गया है कि इसमें आईएस का हाथ है और इसके पीछे अमेरिका है। मैं संजय सोईसर आपके पास आ रहा हूं। अभी तक तो हम सवाल उठा रहे थे, लेकिन आप देखिए अब तो बयान आ गया, अब तो ये दावा कर दिया गया कि इसके पीछे आईएस है और उसको सपोर्ट मिला है अमेरिका का। नहीं, बिल्कुल करुणा, ये अगर उनका ये बयान आए बहुत इंपॉर्टेंट बयान है और ख़ास तौर से अभी जब मीटिंग चल रही है क्रेमलिन में तो वो भी ये सोच रहे हैं कि इनके तार किससे जुड़े हुए। अभी जो आपने 5 ऑप्शन दिखाए थे विपिन जी ने, उसमें देखा जाए कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर अमेरिका, यूक्रेन, आईएस, जिहादी, आईएस और जिहादी का इमोशनल वैल्यू का एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका और यूक्रेन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो 5 चीज़ें यहाँ पर एक तरह से मिल जाती हैं वहाँ पर और उनका इस तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और रशिया का मैं जानता हूँ और ये बड़ा कॉकटेल नजर आ रहा है सर, और इससे इनकार नहीं कर सकता कि कोई एक एंगल है। शारदेंदु सर, आपको जो आतंकियों की बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके कपड़े पहनने का अंदाजा है, जिस तरह के हमले करने का ट्रेंड है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है इस वक्त? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? कौन लोग शामिल इसमें हो सकते हैं? कहां इनको ट्रेन किया गया? कैसे शहर में घुसाया गया और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया और जिस तरीके से उनका मूवमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ड्रिल की, एक दूसरे को कवर किया, और ऐसे समय में जब देखिए संडे में लोग प्रेयर के लिए जाते हैं उस समय हमला बोला गया। तो ये एक बड़े ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन उस इलाके में आईएस के अलावा और दूसरा है नहीं। अगर वहाँ के दागिस्तान के टेररिस्ट होते या लोकल रेबल्स होते तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन इतने मल्टीपल जगह पे साइमल्टेनियस अटैक नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि इसके स्ट्रिंग्स बाहर जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है कि आज की डेट में रशिया को डिस्टेबलाइज करने का है। मिलिटरली आप उसको कर नहीं पा रहे क्योंकि वो यानी शारदेंदु सर, वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है जिसको लेकर लगातार वार्न कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। और अब जब रूसी खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि आईएस और उसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, तो क्या करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन? क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी बैठक, वॉर कमांडर के साथ पुतिन की मीटिंग में सैन्य ऑपरेशन को लेकर चर्चा हो रही है। रूस के दागिस्तान में सैन्य ऑपरेशन जारी, अभी तक 6 आतंकवादियों की मौत, आतंकी हमले में 15 पुलिस वालों की मौत।
सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने रूसी पोस्ट पर मिसाइल दागी है। यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल से इस बड़े हमले को अंजाम दिया। मिसाइल अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा है। मिसाइल हमले में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। मिसाइल अटैक में 150 से अधिक घायल हो गए हैं। तो दागिस्तान टू क्रीमिया किस तरह से यूक्रेन की तरफ से दहला दिया गया सेवेस्तोपोल पर हमले को लेकर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेता है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रिजॉर्ट पर दागी है मिसाइलें। मिसाइल हमले के बाद रिजॉर्ट में अफरा तफरी देखी गई। मिसाइल हमले की तस्वीरें अब आपके सामने। हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में 80 लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो आप देखें क्रीमिया पर किस तरह से मिसाइल से हमला किया गया। दूसरी तरफ दागिस्तान दहल उठाया आतंकी हमले को लेकर। बड़ी खबर क्या है क्रीमिया पर मिसाइल हमले पर? यूक्रेन ने ब्लैक सी के किनारे रिजॉर्ट पर मिसाइल दागी। अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने 5 ATACMS मिसाइल को दागा है। रूस ने 4 मिसाइल हवा में तबाह की है। जी बिल्कुल। और रिजॉर्ट में 200 से अधिक लोग मौजूद थे जब यह हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में 2 बच्चों समेत 4 लोगों के मौत की खबर है। 27 बच्चे समेत 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में 80 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। फिलहाल इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमित, यह दोहरी चुनौती रशिया के लिए, एक तरफ उसके क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से इस तरह का अटैक जिसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, और दूसरी तरफ दागिस्तान में यह बड़ा आतंकी हमला कैसे ट्रीट करेगा, कैसे इन हमलों को आप देखते हैं, और रशिया के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, वैसे तो आप देखिए कि रशिया की हमेशा से पॉलिसीज या उसके एक्शन अग्रेसिव ही रहे हैं। खासतौर पे जब भी उसके इलाकों में थ्रेट आती है तब वो इन अटैक्स को बहुत अग्रेसिवली लेता है, चाहे वो क्रीमिया की बात कर लीजिए या फिर आप दागिस्तान की बात करिए। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए इंटरनल उसकी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि मैनेज करना, खासतौर पर जिस तरीके से ISIS का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो मॉस्को तक पहुंच चुके हो चाहे दागिस्तान तक पहुंच गए हो, ये इम्पैक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा रशिया, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रशिया के लिए चैलेंज अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रशिया के लिए चैलेंज बढ़ रहा और कैसे इस चैलेंज का जवाब दिया जाएगा यह हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप देखिए, क्रीमिया अटैक के बाद रूस के अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये रूस ने कहा। अमेरिकी मिसाइल से हुआ है क्रीमिया पर हमला, बच्चों की मौत का जिम्मेदार है अमेरिका। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। रूस हमले का बहुत जल्द जवाब देगा, यह भी कह दिया गया। और मनीष, अभी तक हमने देखा क्रीमिया में जो हमले हुए वो सैन्य बेस पर हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए, लेकिन इस बार सिविलियंस को टारगेट पर लिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बेगुनाह जो बच्चे मारे गए, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रीमिया का सेवेस्तोपोल वो जगह जहां पर कि रूस के नेवी के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वो जगह जहां पर अब तक जो हमले होते आए थे वो अक्सर किसी वॉरशिप पर या किसी मिलिट्री एसेट्स पर होते थे। लेकिन सेवेस्तोपोल के पास जो यूप्रोटोरिया एक सी बीच है, एक ऐसी जगह जहां पर टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जाते हैं, वहां पर अमेरिका के ATACMS मिसाइल के जरिए हमला होता है, जिसमें 120 से अधिक लोगों के घायल होने की बात है। आज क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में और क्रीमिया में आज जो है वो, अगर आप कहें तो आज का दिन वो शोक का दिन रखा गया, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग घायल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि क्रीमिया को लेकर अब यूक्रेन और पश्चिमी देश किस हद तक एग्रेसिव हो चुके। मतलब टकराव मनीष बढ़ने की आशंका है इस हमले के बाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी हमले के बाद डरबन की तस्वीरें सामने आई है। कल सिनेगॉग में आतंकियों ने हमला किया था। फायरिंग के बाद सिनेगॉग में लगी थी भीषण आग, और ये तस्वीरें आज सुबह की कैसा यह हमला किया गया था और हमले के बाद कैसा माहौल है, हालात कैसे हैं, उसकी
तस्वीरें आपके सामने डरबन में आज सुबह की ये तस्वीरें। हमला करने के बाद कैसे इस धार्मिक स्थल पर आतंकी घुसे थे, हमला किया गया और इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सुबह सब कुछ शांत तो नजर आया, लेकिन हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। डोनेट्स्क से आ रही है बड़ी खबर वॉर जोन से। डोनेट्स्क में रूसी सेना की बारूदी वर्षा, यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। ये देखिए आप, यूक्रेनी हथियार डिपो पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी टैंक खाक हो गए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना पर रशिया ने बड़ा हमला किया है। बैटलफील्ड में तैनात यूक्रेनी जवान पर अटैक किया गया है। ड्रोन हमले में यूक्रेनी ट्रेंच पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मौत की भी खबर है। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस का विनाशक हमला। यूक्रेन पर फैब 3000 बम से प्रहार किया गया। फैब 3000 बम बेहद शक्तिशाली है। इसके जरिए यूक्रेनी पोस्ट को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए, बड़ा धमाका, शक्तिशाली विस्फोट ये, और उसके बाद कैसे धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। इसलिए ये सवाल उठा है कि यूक्रेन जो लगातार इस वक्त वॉर जोन में नुकसान झेल रहा है, क्या इसी का नतीजा हो सकता है जो इस वक्त दागिस्तान में देखने को मिल रहा है। और जंग के एक और मोर्चे की खबर, यानी लेबनान सीमा पर आईडीएफ ने जबरदस्त शेलिंग की है। लेबनान के खिलाफ ये ख्याम इलाके में बमबारी की गई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को इस बार निशाना बनाया गया है और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने। और हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सर ये 2 मोर्चे की तस्वीर, चाहे वो इजराइल की जंग हो या फिर यूक्रेन और रशिया की जंग हो, ये धधकती, ये सुलगती हुई तस्वीरें क्या कुछ शारदेंदु सर बयान कर रहा है। और खासकर मैं उस आतंकी हमले की बात करूंगा जो बीती शाम रशिया में किया गया था। टाइमिंग देखा गया, दिन तय किया गया, और वो इलाके जो हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं वहां पर हमला करना क्या दर्शाता है। देखिए, जिस तरीके की टारगेटिंग हो रही है और जिस तरीके के ऑपरेशन देखिए क्रीमिया में हुए और खार्किव में हुआ, अगर इनके तार अगर दागिस्तान की तरफ ले जाएं तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन सा दिख रहा है। और खार्किव में जिस तरीके का रेजिस्टेंस फिर से यूक्रेनी सेना दिखा रही है, और जिस तरीके से देखिए क्रीमिया पे उन्होंने हमले किए, तो इसको मकसद क्या है? मकसद है रशिया को कमज़ोर करना। और ऐसे समय में जब आपको इतनी भारी तादाद में मिलिट्री हार्डवेयर मिलने जा रहे हैं और मिल चुके हैं, तो इस समय का सदुपयोग किया गया है और एक तरीके का बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया है रशिया को कि आप इंटरनली भी सुरक्षित नहीं हैं, मिलिटरली आपने बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, और आज भी यूक्रेन में रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके तहत देखिए रशिया का एक बड़ा वायलेंट रिएक्शन आने की उम्मीद की जा रही है। बहुत ही हैवी हैंड से वो आज की डेट में दागिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहां पे डिप्लॉयड है, तमाम तरीके की मदद की जा रही है, बिजली काट दी गई, तो यानी कि अंजाम पूरा ऑपरेशन को और बिल्कुल, यानी रूस ने ऑल आउट ऑपरेशन इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ छेड़ रखा है। संजय सोइसार, देखिए 2 फ्रंट्स, 2 इस वक्त जो कोने हैं दुनिया के, वो युद्ध की आग में झुलस रहे, जल रहे। इजराइल हमास या फिर इजराइल और लेबनान की बात करें, उधर रूस और यूक्रेन, क्या इन दोनों फ्रंट्स का कोई कनेक्शन आपको आज दागिस्तान में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए पहले दोनों फ्रंट काफ़ी लिंक्ड है। देखा जाए तो एक तरफ दोनों ही जगह अगर ईरान को रशिया की सपोर्ट है, और रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये जो गढ़ है, ये ग्रुप है, ये दोनों जगह ही वर्सेस अमेरिका नाटो लग रहा है, और दोनों जगह ही एक तरह से प्रॉक्सी वॉर टाइप चल रही है। तो ये सब देखते हुए जो यहाँ पर जो लिंकेज है, वाकई में अगर कहीं ना कहीं कोशिश है अमेरिका की और नेटो कंट्रीज़ की, खासतौर से अमेरिका की, कि रशिया को वीक किया जाए और कहीं ना कहीं उसको ब्लीडिंग वाली बात की जाए, यही कारण था कि यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ और काफ़ी समय से चल रहा है,
और उसको देखते हुए रशिया की आज जो आर्थिक स्थिति और जो मिलिट्रीली ताकत है काफी कमजोर हो गई देखिए है। संजय सोइसर, सवाल तो ये भी, अगर रशिया अब लीड करेगा तो फिर रशिया क्या करेगा, इस पर हम बात करेंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ब्लैक सी में रूसी मरीन्स का बड़ा एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी मरीन्स का हमला हुआ है, दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग में कई जवान घायल हुए हैं। देखिए आप,